बोलो नहीं बस। अब हमारा पहला क्वेश्चन है, रिवीजन में हमारा पहला क्वेश्चन है टीएस ग्रेवाल का एग्जाम्पल 39। ठीक है, हम लोग लेटेस्ट वर्जन यूज कर रहे हैं बुक का, 2023-24 का जो वर्जन है वो यूज कर रहे हैं। पुरानी बुकों से मैच नहीं होगा, जिनके पास लेटेस्ट बुक है वही इस क्वेश्चन नंबर को कंफर्म समझें। एग्जाम्पल यानी इलस्ट्रेशन 39 टीएस ग्रेवाल, चैप्टर है आपका फंडामेंटल, पार्टनरशिप फंडामेंटल। ओके, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है फंडामेंटल चैप्टर का रिवीजन सीरीज में। तो गाइस क्वेश्चन ये है कि सोनू रजत स्टार्टेड अ पार्टनरशिप फर्म ऑन 1 अप्रैल 2017। दे कंट्रीब्यूटेड 8 lakh rupees and 6 lakhs rupees respectively as their capital and decided to share profits and losses in the ratio 3:2. The partnership deed provided that Sonu was to be paid a salary of 20,000 per month and Rajat a commission of 5% on turnover. It also provides that interest on capital be allowed 8% per annum. Sonu withdrew 20,000 on 1st December 2017 and Rajat withdrew 5,000 at the end of the each month. Interest on drawing was charged 6% per annum. The net profit as per profit and loss account for the year ended 31st March 2018 was 4,89,950. The turnover of the firm for the year ended 31 March 2018 amounted to rupees 20 lakh. Pass necessary journal entries for the above transactions in the book of Sonu and Rajat. ठीक है, वो नहीं दिया ईयरबड किसी ने? ईयरबड नहीं है बाहर रखे थे। बाहर का वो उसमें दिमाग मत चला। देखिए भाई, इसमें आपको पूरे बैच में ईयरबड्स ही नहीं है किसी के पास? एक ऐसा नहीं कर रहे हैं यार, एक ही दे दे, एक लगा लो, इसमें हवा देगी। बहुत गंभीर, पॉज कर ले इसको, बहुत गंभीर बेकार बैच है। हाँ जी भाई, बेटा इसमें जो मैंने अभी क्वेश्चन पढ़ा आपका इलस्ट्रेशन 39 टीएस ग्रेवाल, इसमें एक बात ध्यान रखो कि कौन बोल रहे हैं, अब आवाज नहीं है किसी की भी। आपको एक बात सबसे विशेष ध्यान रखनी है, वो ये कि सबसे पहले आपको ये देखना है कि जो आपके पास प्रॉफिट है क्वेश्चन के अंदर, जो भी क्वेश्चन के अंदर आपको प्रॉफिट दिया हुआ है, उस प्रॉफिट में कोई चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है या नहीं, पहले ये ढूंढना होता है। मतलब सबसे पहले आपको क्वेश्चन के अंदर क्या चीजें ढूंढनी है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो मैंने अभी आपके सामने पूरा क्वेश्चन पढ़ा, कहीं भी मुझे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नजर नहीं आया। ठीक है ना? तो अब हमें इसमें क्या करना होगा कि सबसे पहले हमारा जो प्रॉफिट है उस प्रॉफिट को ट्रांसफर करना होगा एप्रोप्रिएशन में। फर्स्ट एंट्री काय की होती है? जो हमारा प्रॉफिट है उसको ट्रांसफर करने की। अगर हमारे कोई भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं है तो, और अगर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है तो पहले उनकी एंट्री करनी पड़ेगी। इस क्वेश्चन में ये नहीं लिखा है कि किसके रिगार्डिंग एंट्री करनी है। तो एक बात विशेष रूप से ध्यान रखना, जब इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं और लिख दिया कि पास नेसेसरी एंट्रीज, तो उस कंडीशन में आपको सिर्फ और सिर्फ क्लोजिंग डेट की एंट्रियां करनी होगी। ठीक है? तो आप सबसे पहले अपना प्रॉफिट की करेंगे, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। फर्स्ट एंट्री आप ये करेंगे। आपके पास जो प्रॉफिट है वो है बेटा 4,89,950। फर्स्ट एंट्री आप इसकी करेंगे। ठीक है? क्लियर हो गया? पॉज। बेसिक सी बातें मैंने आपको जल्दी से बता दी। सबसे पहले आपको क्वेश्चन, जब भी आपके सामने क्वेश्चन आएगा, सबसे पहले आपको क्या देखना होगा कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है या नहीं। अगर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है तो उसकी जनरल एंट्री पहले करनी पड़ेगी। इस क्वेश्चन के अंदर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं है, तो उसके बाद दूसरा हमारा रूल ये है कि हमें अपना जो प्रॉफिट है उसको ट्रांसफर करना है एप्रोप्रिएशन में। इसके बाद कोई भी जनरल एंट्री करने से पहले आपको रफ में, वर्किंग नोट में आपको ये चेक करना पड़ेगा क्या प्रॉफिट सफिशिएंट है या नहीं। आप पागलों की तरह एंट्री करते जा रहे हो, बाद में मालूम पड़ा अबे प्रॉफिट तो है ही नहीं, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं होंगे तो एप्रोप्रिएशन नहीं हो पाएंगे। तो कोई भी जनरल एंट्री करने से पहले रफ में चेक करना कि प्रॉफिट सफिशिएंट है या नहीं। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास प्रॉफिट तो इतना है, आपको पता है इस प्रॉफिट को एक चीज बढ़ाती है, वो होती है आईओडी। अब इस क्वेश्चन में चेक करो आईओडी है या नहीं। ठीक है, इसके अंदर आईओडी है। सोनू ने 20,000 रुपए विड्रॉ किए हैं 1 दिसंबर को, और रजत ने 5,000 रुपए पर मंथ विड्रॉ किए हैं। ठीक है ना? तो आप फटाफट से इसका वो निकालो। क्या देखो, इस क्वेश्चन के अंदर दोनों तरह की ड्राइंग है, रेगुलर ड्राइंग भी है और इरेगुलर ड्राइंग भी है। सोनू ने करी है रेगुलर ड्राइंग,
और रजत ने करी है रेगुलर ड्राइंग, तो सोनू की जो आईओडी निकलेगी वो इरेगुलर ड्राइंग में सिंपल ये प्रोडक्ट मेथड लगता है उसकी मदद से निकलेगी। एक ही ड्राइंग है तो सिंपल मेथड लगेगा आईओडी की कैलकुलेशन में। रजत ने करी है रेगुलर ड्राइंग तो उसका एवरेज प्राइस में एवरेज पीरियड मेथड लगेगा। ठीक है, आईओडी सोनू ने करी है 20,000 रुपए। ठीक है, तो इसकी आईओडी निकलेगी, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ड्राइंग इंटू रेट। रेट कितनी है इसमें 6%, ड्राइंग इंटू रेट इंटू मंथ लेफ्ट। कितने महीने बचे हुए, 1 दिसंबर को किए तो 4 महीने बचे हैं, 4/12, तो ये कितना निकल के आएगा 400 रुपए। ठीक है, फिर सोनू के बाद रजत की आईओडी निकालेंगे। रजत ने 5,000 रुपए पर मंथ है ना, और ईच मंथ के एंड में की है, तो रजत की रेगुलर ड्राइंग है, तो रेगुलर ड्राइंग में एवरेज पीरियड मेथड लगता है आईओडी निकालने के लिए। और एवरेज पीरियड मेथड से अगर आपको आईओडी निकालनी होती है तो उसका फॉर्मूला होता है टोटल ऑफ ड्राइंग्स इनटू रेट। कर जाके इसे सुन लेना तो फॉर्मूले लिख पाओगे। टोटल ऑफ ड्राइंग्स इनटू रेट इनटू एवरेज पीरियड अपॉन 100 इनटू 12। तो टोटल ऑफ ड्राइंग्स, आप हर महीने 5,000 रुपए की ड्राइंग कर रहे हो तो साल भर की ड्राइंग हो गई 60,000 रुपए, 12 का मल्टीप्लाई करके। रेट है 6% इनटू एवरेज पीरियड। देखिए एवरेज पीरियड का फॉर्मूला होता है मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाई 2। जब आप हर महीने के एंड में कर रहे हो तो पहली वाली ड्राइंग आपने की होगी 30 अप्रैल को, तो वहां से आपके 11 महीने बचे, और लास्ट वाली ड्राइंग आपने की होगी 31 मार्च को, वहां से एक भी महीना नहीं बचा, तो 11 डिवाइड बाई 2, 11 प्लस 0 डिवाइड बाई 2 5.5। तो वैसे भी एंड में करते तो 5.5 आती है। इसको सॉल्व करेंगे तो 1650 आएगा। ठीक है, तो आपकी आईओडी कितनी होगी बच्चों 2050, जो आपके प्रॉफिट को बढ़ा देगी 489,950 प्लस 2050। आपके पास टोटल प्रॉफिट कितना आ गया 4,92,000। अब आप चेक करो एप्रोप्रिएशंस। एप्रोप्रिएशंस कौन कौन से आपको करने हैं इसके अंदर। इसके अंदर आपको सोनू को सैलरी देनी है 20,000 रुपए पर मंथ। ठीक है, तो सैलरी हो गई, सोनू सैलरी हो गई 20,000 इंटू 12, 2,40,000। ओके, और क्या करना है आपको, रजत को कमीशन देना है टर्नओवर का 5%। टर्नओवर लास्ट में क्वेश्चन में दिया 20 लाख, तो रजत का कमीशन हो गया 20 लाख का कितना 5%, 1 लाख। मेरी बात समझ में आ रही है। अभी एंट्री करने से पहले ये कांड करना पड़ेगा, एंट्री गलत हो जाएगी नहीं तो। इसके बाद आईओसी, आईओसी आपको देनी है 8%, और पार्टनरों की कैपिटल दी हुई है 8 लाख और 6 लाख, तो टोटल कैपिटल कितनी हो गई, अलग अलग ही निकाल लो फिर बाद में भी जरूरत पड़ेगी है ना। सोनू की हो गई 8 लाख का कितना परसेंट, 8%, 64,000, और रजत की हो गई 6 लाख का 8%, 48,000, टोटल हो गई 1,12,000। ठीक है, अब आप खुद चेक कर लो आपकी वो कितने कितने हैं अप्रोप्रिएशन। 2,40,000 की सैलरी, 1 लाख रुपए का रजत का कमीशन, और आईओसी 1,12,000। ये टोटल कितना अमाउंट बना 340, 440, 452। ये देखो आपके पास प्रॉफिट कितने हैं 492 के, आपको अप्रोप्रिएशन कितने करने हैं 4,52,000 के। इसका मतलब सफिशिएंट है, तो आप आराम से अपनी एंट्रियों को कर सकते हो। राइट, अब अपनी एंट्री शुरू करते हैं। सबसे पहले सैलरी की कर लेते हैं। सैलरी की 2 एंट्री होती है। पहली एंट्री होती है पार्टनर्स सैलरी अकाउंट डेबिट टू सोनूस कैपिटल। ठीक है, सोनू की कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी 2,40,000 से। ये हो गई प्रोवाइड करने की, और अब इसको क्लोज करने की एंट्री होगी पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स सैलरी। आगे बात समझ में, कोई दिक्कत। ये प्रोवाइड करने की होती है, ये क्लोज करने की अकाउंट को। ऐसे ही आपको बेटा कमीशन प्रोवाइड करना है रजत को, तो पार्टनर कमीशन अकाउंट डेबिट
टू रजत कैपिटल। कितना रुपए का कमीशन देना है हमको? 1 लाख रुपए का। फिर अब इसको राइट ऑफ करना है। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कमीशन। आ रहा है बात समझ में? इसके बाद अब आप दोगे आईओसी। आईओसी की एंट्री होती है आईओसी अकाउंट डेबिट टू सोनूस कैपिटल और टू रजस कैपिटल अकाउंट, है ना? कितना कितना? 64,000, 1,12,000। अब इसको रिटर्न ऑफ करना है। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू आईओसी। ठीक है ना? अब क्या रहेगा बेटा इसके बाद? इसके बाद अब आपका आईओडी। आईओडी की एंट्री होगी सोनूस कैपिटल अकाउंट डेबिट रजत कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आईओडी। ठीक है, कितनी कितनी है? हमने निकाली थी आईओडी इनकी 400 और 1650। ठीक है, ये सारी एंट्रीज मैं पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं। इसके बाद इसका ट्रांसफर करना आईओडी डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यहां तक कोई डाउट है? ये सारी एंट्रीज हैं जो वीडियो में डिस्कस हुई हैं। उसमें भी अगर आपने घर जाके नोट्स बनाए होंगे तो आपको सब समझ में आ रहा होगा। मैंने बोला था कि पर डे का काम पर डे करना है, डेली नोट्स बनाने अपने घर जाके वीडियो को सुन करके। वीडियो नहीं है तो वो आपका बैड लक है, क्योंकि मैं पहले दिन ही डिसाइड कर चुका हूँ ये सारे अरेंजमेंट्स आपको खुद करने हैं। मेरे को आपने आधा घंटा खराब किया अरेंजमेंट्स निकालने में, जबकि अरेंजमेंट आपको पहले से माइंड सेट करके आना है कि हमें अरेंजमेंट्स कैसे करने हैं। ये पहले ही अनाउंस था। आप वेस्ट करोगे टाइम तो आपका ही टाइम कटेगा। इसके बाद मधु ये सीरीज वॉइस होगा। इसके बाद बेटा ये हो गया सारा। लास्ट में हम लोग अपने प्रॉफिट को ट्रांसफर कर देंगे। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट। यूपी बोर्ड का बैच कितना सीरियस है, तुरंत एक्टिवेट हो गया, तुरंत उन्होंने मेरे आने से पहले सब सेटअप बना कर दिया। यही कर लो। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सोनूस कैपिटल टू रजत कैपिटल। उनको पता था आज डिवीजन है तो कितनी रैपिडली उन्होंने दो वीडियो बनवा ली। ये आपका गया। देखिए ये अब आपका प्रॉफिट बचा। इसमें से टोटल मतलब आपको जो प्रॉफिट निकालना होता है वो बैलेंसिंग होती है एप्रोप्रिएशन अकाउंट की। क्रेडिट साइड के टोटल में से डेबिट साइड का टोटल घटा करके निकालते हैं। तो क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 4,92,000 और डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 4,52,000। तो 40,000 रुपए का हमारा प्रॉफिट आ गया। इसको हम लोग गिवन रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। रेशियो में गिवन है 3:2। तो हमारा आ जाएगा 16,000, 24,000 और 16,000। डिस्ट्रीब्यूट करना सबको आता होगा। 24,000 और 16,000। ठीक है सर, बस इतनी मैक्सिमम एंट्री होंगी इस क्वेश्चन में। सिर्फ इसने एंट्री पूछी है इस क्वेश्चन में। एक बेसिक क्वेश्चन उठाया मैंने जिसमें आपको सारी कैलकुलेशन समझ में आ जाए, पुटअप कैसे करते हैं वो चीज समझ में आ जाए। पॉज।